हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसको यूज़ करके ये जो टेबल बना हुआ है इसको फिल करना है। ओके, तो जैसे मैंने एक टेबल बना के रखा है वैसे ही बना लेना। फर्स्ट कॉलम ए बी सी ऑप्शन के लिए रहेगा, देन उसके बाद वंस, टेंथ, हंड्रेड और उसके बाद नंबर रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के राइट में 1 आएगा। तो ये जो बॉक्स है देखो, इसमें पूरा बॉक्स फिल नहीं है ना, बस 2 रो जो है वो कंप्लीट है, बाकी जो थर्ड रो है वो इनकम्प्लीट है। तो जो पूरा बॉक्स है इसको 1 मानना है और जो रो है उसको 10। ठीक है, तो 2 रो कंप्लीट है ना। बॉक्स तो पूरा बॉक्स तो फिल है नहीं, तो इसीलिए वंस में 0 आएगा। इसके बाद दो जो रो है बॉक्स की वो कंप्लीट है, तो उसको 10 मान के वहाँ पे 2 कर देना। और जो इनकम्प्लीट है वो कितने हैं, 6 है, तो उसको 100 मान के 6 लिख देना। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.26। याद रखना पॉइंट के राइट में 10 और 100 आते हैं, है ना। तो जो 26 है वो राइट साइड में लिखा जाएगा और जो 1 है 0 वो राइट साइड में रहेगा। ओके, देन उसके बाद बी में देखो कंप्लीट एक बॉक्स पूरा फिल है, तो पूरा फिल है तो वो वंस में 1 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड बॉक्स में देखो रो कितनी कंप्लीट है, 3 रो कंप्लीट है, तो 3 रो कंप्लीट है तो सबसे पहले 100 में 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है तो वो कितना है, वो 8 है। ओके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.38। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन देखो, उसमें भी एक पूरा बॉक्स कंप्लीट है, तो वंस में 1 कर देना। देन उसके बाद रो देखो कितनी कंप्लीट है दूसरे वाले बॉक्स में, तो 2 रोज जो है वो 2 रो कंप्लीट है, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा 10th के कॉलम में। और जो इनकम्प्लीट रो है उसमें कितने हैं, 8 हैं, तो 100 मान के वहाँ पे 8 आएगा। और इसको जो सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा 1.28। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। तो एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको। तो मैं भी यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये जो 100, टेंस, वंस, उसके बाद 10th, 100 और 1000 लिखा हुआ है, तो मैं ये वर्ड्स में ना लिख के इसको मैं नंबर्स में लिख दूंगा। जैसे ही नीचे लिखा हुआ है, हंड्रेड्स के नीचे 100 है, फिर 10, फिर 1, फिर 1/10, 1/100, 1/1000। तो जो अपॉन वाला नंबर है वो तो पता है आपको, पॉइंट के राइट में जाएगा, और जो 100, 10 और 1 है वो पॉइंट के लेफ्ट में रहेगा। तो मैंने वैसे ही लिख के एक टेबल बना दिया है ना, 100, 10, 1, उसके बाद 1/10, 1/100 और 1/1000। तो जो 1/10 है वो वहाँ से लेके 1000 वाला अपॉन वाला जो पार्ट है, जो 100 से 10 और 1 वाला पार्ट है ये लेफ्ट में रहेगा पॉइंट के, और जो 1/10 से 1/1000 वाला पार्ट है वो राइट में रहेगा, बीच में पॉइंट है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को लिखता हूँ, 0, 0, 3, 2, 5, 0, है ना। 0, 0, 3, 2, 5, 0। देखो पॉइंट कहाँ आएगा, 1 और 1/10 के बीच में, है ना। तो एक नंबर का कॉलम बना लेता हूँ आंसर लिखने के लिए। तो सबसे पहले लिखो आंसर में जो एक कॉलम बना है, नेक्स्ट पॉइंट जो कहाँ लगेगा, 1 और 1/10 के बीच में पॉइंट है ना। इधर लेफ्ट में वंस, टेंस और 100 है, और राइट में 10, 100 एंड 1000 है। ओके, बीच में पॉइंट है। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले 0, अगेन 0, देन 3, 1 तक लिख लिया, और 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। उसके बाद 2, 5, 0, ऐसे लिख लिया अपन ने। अब देखो जो 0 पहले हैं उनको हम हटा सकते हैं, है ना।
जो नंबर्स के पहले जीरो दिख रहे हैं ना वो हट सकते हैं, जैसे ये 003 है ना तो 00 हट जाएगा, और उसके बाद 250 है ना तो इधर लास्ट में भी जीरो हट जाएगा। तो इसका आंसर आपको फाइनल लिखना है 3.25। याद रखना जीरो जो बाहर में रहते हैं ना उनको हटाना है, अगर इनके बीच में कहीं जीरो आया तो वो नहीं हटेगा, है ना। आगे आगे जो सम सॉल्व करूंगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो जीरो जो बाहर दिख रहा है ना आपको, ये मैंने हटा दिए और आंसर हो गया 3.25। इसके बाद ऑप्शन बी देख लो, 102,630, 102,630, ठीक है, 102,630। देखो 100, 10 और 1 इसको तो कंटिन्यू लिखना है, फिर पॉइंट लगाना है। तो 100 की प्लेस पे कौन है, 1 है, फिर 10 की प्लेस पे 0 है, 1 की प्लेस पे 2 है, उसके बाद पॉइंट लगा दो। 10 की प्लेस पे 6 है, 100 की प्लेस पे 3 है, और 1000 की प्लेस पे 0 है। तो 102.630 ये आंसर आया। तो देखो जीरो राइट में जो दिख रहा है ना बाहर की तरफ वो जीरो हटेगा, बट ये जो 102 है जो जीरो बीच में आ गया 1 और 2 के, इसको नहीं हटाना आपको, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 102 यानी 102.63। ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जो लास्ट वाला जीरो है उसको हटा देना है, 102.63, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप सभी लोग लिख लोगे। याद रखना बाहर अगर जीरो होता तो वो हट जाता, पर यहाँ पे जो जीरो है वो 1 और 2 के बीच में है ना, 102 है ना, इसीलिए इसको नहीं हटाना है। 102.63 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? आगे भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब डेसिमल्स लिखे हुए हैं और उनकी जो टेबल में आपको प्लेस वैल्यू लिखना है कि कौन सा डेसिमल जो नंबर है वो कौन सी प्लेस पे जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है उसका है 0.29। तो हमको मालूम है कि जो 1/10 है और जो 1 है उसी के बीच में पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन में देखो पॉइंट के पहले सब जीरो लिखा हुआ है ना, तो हम सब में जीरो कर देंगे। अब देखो टू जो है वो 10th की प्लेस पे है, तो वहाँ 1/10 की कॉलम में 2 आ जाएगा। और जो 9 है वो 100 की प्लेस पे है, तो 1/100 की प्लेस पे 9 आ जाएगा, 1000 वाला जीरो रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद बी ऑप्शन देखो, 2.08। तो देखो टू जो है वो 1 की प्लेस पे है, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 100 और 10 की प्लेस पे जीरो आ जाएगा। ओके, 100 और 10 की प्लेस पे जीरो। सबसे पहले लिख लो आप, 1 की प्लेस पे 2 है, और 10th की प्लेस पे जीरो है, 100 की प्लेस पे 8 है, ये लिख लिया। और बाकी जो बच गया वहाँ जीरो कर दो। ये भी एक तरीका है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो ये जो फ्रैक्शन में या नंबर्स लिखे हुए हैं इनको डेसिमल में लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। तो जिसके अपॉन में 10 आया मतलब वो 10th की प्लेस पे है, और जिसके अपॉन में 100 आया वो 100 की प्लेस पे है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि जो 4/10 है उसके पहले पॉइंट आएगा, यानी 4/10 के बाद जो लिखा है 1/100 ये सब पॉइंट के राइट वाले हैं, और 20 और प्लस 9 जो है वो पॉइंट के लेफ्ट वाले हैं। तो 20 प्लस 9 29 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 4/10 जो है वो तो पॉइंट के राइट में जाएगा। तो 4 लिख दो, 10 की प्लेस पे 4 आ गया, 100 की प्लेस पे 1 आ गया, यानी 29.41। आ रही है बात समझ में आप सबको? बी ऑप्शन देखते हैं एक बार, 137 प्लस 5/100,
यानी जो 5 है वो 100 की प्लेस पे है, ठीक है, पॉइंट के बाद राइट साइड में। तो 10th की प्लेस पे तो 0 रहेगा, क्योंकि वहाँ तो उसने सिर्फ 100 की प्लेस वैल्यू दिया है ना। तो सबसे पहले लिख लो 137, उसके बाद पॉइंट लगा दो, उसके बाद 10th आता है ना, 10th की नंबर आता है 10th प्लेस का, 10th प्लेस वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो वहाँ 0 कर देना, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 10th प्लेस पे 4 था, पर यहाँ तो उसने दिया नहीं कुछ, तो इसीलिए 0 आएगा और 100 की प्लेस पे 5 आ जाएगा। सो द आंसर इज 137.05। ठीक है, तो बेटा आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले चलो एक सी भी कर लेता हूँ मैं। 0.7 प्लस 0.06 प्लस 0.004। तो ध्यान से इसको देखो नंबर्स को। तो 7 आपको 10th की प्लेस पे दिखेगा, 6 आपको 100 की प्लेस पे दिखेगा, और जो 4 है वो 1000 की प्लेस पे दिखेगा। यानी ये सभी नंबर्स पॉइंट के राइट वाले हैं, लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं है, हमेशा सब में 0 है। तो आपको सीधे लिख देना है 0.764। 7 10 की प्लेस पे, 6 100 की प्लेस पे, 4 1000 की प्लेस पे। सो द आंसर इज 0.764। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना, जो बच गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। तो ये जो डेसिमल लिखा हुआ है बेटा, इनको वर्ड में लिखना है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.03, तो जैसा मैंने बोला है वैसे ही आप इसको वर्ड में लिख दो, 0.03। इस तरह से वर्ड में इसको लिखना है। ओके, बी वाला तो आप कर लेना ऐसे ही है, 1.20। ठीक है, सी वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 108.56। ठीक है, तो इसको वैसे ही लिखना है 108.56। क्लियर? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोग आराम से कर लो सॉल्व इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर्स लाई। ये सभी नंबर्स को ध्यान से देखो, सभी नंबर्स 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है, ये नंबर लाइन में कहाँ पे शो होंगे? 0 से 1 के बीच में शो होंगे, क्योंकि सभी नंबर्स 1 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन में 0 to 1 के बीच में ये पूरे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, ऑल द नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब आपको ये बताना है सेकंड चीज़ कि ये जो नंबर है वो किसके नियरेस्ट है, 0 के नियरेस्ट या 1 के नियरेस्ट। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये नंबर किसके नियरेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो 0.06, देखो बेटा 0.06 में सबसे पहले जो 100 की प्लेस पे 6 दिख रहा है ना, अब वहाँ अगर 5 या 5 से कम हो, बात समझ जाना, जो 100 की प्लेस पे है वहाँ अगर 5 या 5 से कम हो, तो ये जो नंबर है 0.06 ये 0 के नियरेस्ट आएगा, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 के नियरेस्ट आएगा। तो 0.06 देखो 5 से ज़्यादा है 6, इसीलिए वहाँ पे 0.1 लिखा है मैंने। बी में देखो 0.45 लिखा है, तो 100 की प्लेस पे क्या है, 5 है, तो वहाँ 5 या 5 से ज़्यादा हो तो याद रखना आपको उसके पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देना है। जैसे यहाँ 4 है ना, तो 4 में 1 प्लस हो जाएगा, तो देखो आंसर क्या आएगा, 0.5। आ रही है बात समझ में? देखो फर्स्ट वाले में मैंने ऐसे किया है, 6 था, 6 को हटाया और जो वहाँ 0 है उसको 1 कर दिया, 0.1। अब देखो सी में देखो 0.19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9 5 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, जो उसके पहले 1 है उसमें +1 कर देना, यानी 1 + 1 = 2। तो सारा आंसर इज 0.2।
100 प्लेस वैल्यू के नंबर को देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी भी आप ऐसे कर लेना। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। ये जो डेसिमल लिखे हुए हैं इनको फ्रैक्शन में लिखना है और उसके बाद लोवेस्ट टर्म यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा था, 0.60। देखो 66 जो है वो 10th की प्लेस पे है, दो नंबर लिखे ना पॉइंट के बाद, अगर दो नंबर लिखे हों 2 डिजिट के, तो उस नंबर को लिखने के बाद अपॉन में 100 कर देना। अगर दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो अपॉन में 100 करना है, और अगर 3 डिजिट हो तो 1000 करना है, और अगर 1 डिजिट हो तो 10 करना, ठीक है, अपॉन में। बी में देखो क्या लिखा है, 0.05। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 5/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 और 5। क्लियर है सबको, 5/100, 2 डिजिट 2 0। इस तरह से सॉल्व हो गया। सी वाला देख लेते हैं, 0.0 सॉरी 0.75। देखो पॉइंट के बाद ये भी 2 डिजिट है, 7 और 5। तो इसलिए आपको कैसे लिखना है, 75/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो अपॉन में 2 0 लगा देना है ना, 100 हो जाएगा। 1 लिखना है और 0 बढ़ाते जाना है, जितने डिजिट है उतने 0। 2 डिजिट है 2 0, 3 डिजिट है 3 0। क्लियर सबको। अब ये तो हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, है ना। एक एफ वाला भी लिख लो, थोड़ा सा वो अलग टाइप का है तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, 0.125। देखो ये मैंने अलग लिया बिकॉज यहाँ 3 डिजिट है, 125। तो हम क्या करेंगे, तीनों डिजिट लिखेंगे ऊपर और अपॉन में लिख देंगे 1000। 3 0 है ना, 3 डिजिट है तो 3 0 लगेगा, तो अपॉन में आएगा 1000, ठीक है। तो ऐसे ही है, फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब इसको जो है लोवेस्ट टर्म में यानी कि डिवाइड करना है, तो सिंपल है, 0 से 0 कट कर दो, 6 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा 3/5। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट 5/100, तो 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, 1/20। अंडरस्टूड। देन 75/100, 25 3 जा 75 and 25 4 जा 100, so the answer is 3/4। okay, and the last one is 125/1000, 125 1 जा 125 and 125 8 जा 1000। मैंने बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, आप इसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे आएंगे तो भी आपका आंसर फाइनली आपका 1/8 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं आप इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाय।